हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अब्दुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 47 देखने वाले, आइए देखने। तुम और की बातों में आकर कोई बेवकूफी मत कर बैठना। तुम बेफिक्र हो जाए भाई, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। वो मुझे जानबूझकर भड़काने की कोशिश कर रहा है भाई। इंशाल्लाह जब उसे सजा हो जाएगी तो हम सब सुकून में आ जाएंगे। अमीर सादुद्दीन कुबैक तशरीफ ला रहे हैं। ये आ गया। इस मुख्तसर सी जिंदगी में जानते हैं मैंने क्या सीखा है अब्दुल साहब? असल अहमियत आलाफ की नहीं होती बल्कि अमल मायने रखता है। ये पूरी कोशिश करेगा। वो पूरा करने के लालच ने उन्हें अंधा कर दिया था और उनके अमल ने भी उनके मकसद की वाज़ेह तौसीक कर दी। लेकिन तुम भी वही गलती कर रहे हो, क्या ऐसा नहीं है अब्दुल? नजर रखा है अमीर सादत। हकीकत यह है कि ओराल ने शहीद करवाया मेरे सिपाहियों को। तुमने जमींदार के कत्ल के बारे में भी यही कहा था अब्दुल, लेकिन देखा तुमने हकीकत बिल्कुल बरक्स निकली। उराल के लिए तुम्हारे गुस्से ने उलझा दिया है तुम्हें, कबूल कर लो। इरादा क्या है आपका अमीर साहब? चाहते क्या है? मुद्दे पे हो। लेकिन साथ ही तुम एक बड़े कबीले के सरदार भी हो, याद दिलाना चाहता हूं तुम्हें। उराल ने तुम्हारी कालीन चलाई, दुरुस्त है, लेकिन वो मुसलसल गुस्से है कि तुम्हारे सिपाहियों को उसने नहीं बल्कि बतूहान ने मारा है। और यही बात जमींदार के कत्ल के बारे में भी कही थी उसने। अगर उराल का दिफा करने आए तो आपने एक गलत आदमी को मुंतखब किया है। ये बातें उनका कहना है कि तुम्हें इस मसले का हल शरीयत के मुताबिक निकालना चाहिए, और मसले से मेरी मुराद है दोनों कबाइल के दरमियान शुरू होने वाली दुश्मनी, खूनरेज दुश्मनी। उराल ने अपने बाप को खो दिया है, उसका कबीला तितर बितर हो गया है। तुम मुझे बताओ अब्दुल, जाबदार कबीला इन तमाम बातों का जिम्मेदार किसे ठहराएगा? अब्दुल, तुम्हारे सिपाहियों को उराल ने नहीं बतूहान ने मारा है, ये बात अपने सिपाहियों की जबकि अमन के लिए कोशा है हम। तुम्हारी ये लड़ाई इलाके में जंग का सबब बन जाएगी। अपने सिपाहियों के वरसा से बात करो, राजी करो उन्हें। फैसले से आगाह कर देना ताकि तुम्हारी वजह से अमन सुकून तबाह ना हो जाए। हम लोग तो तू तबाह करता है हमेशा, चाली चल चल के। अच्छी खबर का मुंतजिर हूं मैं।
यहाँ कैसे आना हुआ? बहुत ही अहम खबर है अमीर सादुद्दीन। मेरे साथ आइए। खैरियत है? बदकिस्मती से चोलपान खातून का गैर मौलूद बच्चा गुजर गया और अलियार साहब, आइए मेरे साथ। सारी मुश्किलात चावदार कबीले के लिए खड़ी हो गई हैं आखिर पर। सरदार जानदार की मौत ने इस मामले को उलझा दिया है। माफ करने और दियत कबूल करने का इसरार क्यों नहीं है? वो उसे सरदार बनाने की कोशिशों में है। लेकिन चावदार कबीले ने अपना सरदार पहले ही मुंतखब कर लिया है भाई। भाई, आलियार भाई ने सलाम भिजवाया है। क्या कहा है? कुछ पूछा? किस्मती से बच्चा वफात पा गया है। आलियार भाई ने जिरका मुलतवी कर दिया है। भाई, अब उस मासूम बच्चे की मौत का जिम्मेदार भी चावदार कबीला आप ही को है। सही बात बल्कि है। हर फितने के पीछे आपका हाथ जाहिर करेंगे और ये सब कोपैक का फैलाया जाल है। मुझे पूरा यकीन है कि कोपैक अपनी मर्जी के मुताबिक चावदार कबीले का सरदार मुंतखब करवाएगा। आचार सहारी का मुकाबला दो अफराद के दरमियान होगा। आचार साहब यही मौजूद है। अमीर सादुद्दीन के साथ उनके कमरे में राजदारी से बात कर रहे हैं। दुश्मन हमेशा बेदार रहता है। आचार साहब क्या कबीले के सरदार बन सकते हैं? आलियार भाई के मुताबिक ऐसा हो सकता है, इसलिए मुझे उन्होंने यहां भेजा है। आजाद किस्मती से अगर वो जीत गए तो वो आपके खिलाफ साजिशें करेंगे भाई। वो न सिर्फ उराल साहब के बल्कि जानदार साहब के भी निहायत करीबी लोगों में से हैं। अगर आलियार भाई को सरदारी ना मिली और ना ही सुकून रहेगा ना ही अदालत। भाई, ऐसी सूरत में आलियार भाई का चावदार कबीले का सरदार बनना मुमकिन नजर नहीं आ रहा। वही तो बहुत मुश्किल है उसका एक्चुअली कोपैक अगर चाहे तो आलियार साहब कबीले के सरदार बनेंगे आस्टम भाई। ओके। कल जिरगे के वक्त मैं अपने सिपाहियों के साथ किजल की पहाड़ियों के दामन में होगा। तुम मुझे जिरगे की लम्हा ब लम्हा खबर से आगाह रखोगे। बेफिक्र हो जाए भाई। कुछ तो सोचा है यार, तो उन्हें लगता है आइडिया। मैंने अपना नाम सरदारी के लिए पेश कर दिया है, जानदार साहब की खातिर, उनके बेटे उराल की खातिर और चावदार कबीले के लोगों की हिफाजत और सलामती की खातिर। हर हाल में ये इंतखाब जीतना होगा। उराल साहब के बच्चे की वफात हमारे लिए सूदमंद साबित हो सकती है, लेकिन हम ये बात यकीन से बिल्कुल नहीं कह सकते। अलियार साहब को सिर्फ उराल साहब ही रोक सकते हैं अमीर सादुद्दीन। जैसा कि आपने कहा कि अर्तुगरुल साहब को कायल करके उराल साहब को मैं सरदारी से दस्तबरदार होकर उनके साथ शामिल हो जाऊंगा। आजाद साहब, आप कबीले जाएं और सरदारान के सामने की तरह का इंतजार करें। कोई भी काम मेरे इल्म में लाए बगैर मत कीजिएगा। कितना ये है सच्ची। क्या करेगा कि आगे का सरदार बनना बहुत जरूरी है। वो नहीं बना, उराल बन के आगे जाके तो जंग होगी, जंग। बेटा, तुम हम लोगों से मिलना चाहते थे? मुझे आप लोगों से एक अहम मामले पर बात करनी है मालिका। उराल को दियत के जरिए रिहा करवाना चाहता है। मुझे पेशकश की है उसने। उसने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की थी। क्या बिल्कुल भी अल्लाह का खौफ नहीं रखता? सिपाहियों को उसने शहीद किया, उनकी बीवियां, उनकी माएं।
भाई उन सबका क्या होगा? एक्चुअली फिर इनके अगेंस्ट ना आप हो लोग भी गए। सिपाहियों के खानदानों की तरह ओराल के फैलाए फितनों से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। इसीलिए पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहता था। इस बारे में तुम क्या कहते हो? मैंने सोचा है कि शहीद सिपाहियों के खानदानों से बात करके उन्हें दियत की और आल को सजा से बचाने के लिए ये कोशिश करेंगे? हरगिज नहीं हलीमा। इस खित्ते की किस्मत दाई और चावदार कबाइल की मुट्ठी की तरह बंद होने पर मुनहसर है। मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूं इस मकसद के लिए, और इस मकसद चावदार कबीले के सरदार बने। और अगर ओराल की मौत के बाद कुबैक ने किसी को भी सरदार बना दिया तो इस खित्ते में अमन सुकून बरकरार नहीं रहेगा। एक तरफ जमींदार और दूसरी तरफ चावदार कबीले से जंग के मुतहामिल नहीं हो सकते हम। ऐसा करने से हम अपने भाइयों के खून में ही नहा जाएंगे। सही बात है एक्चुअली। यही वजह है कि आलिया साहब की सरदारी की ओराल को रिहा करके दियत कबूल करना पड़ेगी। ये सब होगा कैसे बेटा? मैं अमीर सादतीन से ओराल की जान बख्शने के बदले आलिया की सरदारी की शर्त रखूंगा उनके सामने। अगर उसने ये शर्त कबूल न की तो क्या ओराल आजाद होकर इतनी आसानी से अपने कबीले चला जाएगा? अर्थुल साहब, वो ओराल नामी सांप अगर जिंदा बच गया तो ना सिर्फ वो आपसे बदला लेगा बल्कि हमारे कुंदूस को भी नहीं बख्शेगा। आप उसे कैसे छोड़ सकते हैं? क्या तुम नहीं जानती कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा खातून? पहले इसको समझना पड़ेगा। मुझे इजाजत दीजिए। पॉलिटिक्स में कभी कभी ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं, ऑप्शन नहीं रहता। बट अभी सबको कैसे बुलाएंगे? शहीद सिपाहियों के खानदानों को खबर कर दो कि आज शाम वो अदालत में मेरे मेहमान होंगे। करना चाहता हूं मैं आपसे। तुरबूत क्या करेगा? आ गया मुसीबत की जड़। हाँ ना। सारे फितने तो यही फैलाता है। ओराल मैं जानता हूं क्या सोच रहे हो तुम, लेकिन ये कभी नहीं भूलना, सादतीन को बैग जिसके सर पे हाथ रखते वो मुश्किल में नहीं रहता। तो फिर अपनी करामात दिखाइए ताकि बाबा का इंतकाम ले सकूं मैं। तुम ओराल, तुम कभी नहीं सुधर सकते। यानी इंतकाम की आग रोशन है अभी भी। पहले तो खुद ही मारना चाहता था। मैं तुम्हें यहां से निकाल लूंगा। सच है ये, बिल्कुल भूलना मत तुम। ओराल, कैसी को दिखाना तुम्हारी ज़ौजा चौलपान मेरी चौलपान को क्या हुआ?
अल्लाह का बहुत शुक्र है, चौधरी खातून खैरियत से है। लेकिन तुम्हारा बच्चा ये और थोड़ा अब अल्लाह की अमानत थी, उसने वापस ले ली। हरगिज़ शिकवा करके गुनाहगार मत बनना। मैं तुम्हें यहां से निकाल लूंगा। उरान, बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें यहां से निकाल लूंगा। अगर इंतकाम लेना है तो तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। उरान, चल भाई, मेरा बच्चा उरान को यहाँ कैद कर दिया और तुम्हें वहां मार दिया। किसी ने भी तुम्हें नहीं बचाया। क्यों? फिर अब्दुल पे मैं आऊंगा। अब चाहिए वो एक्चुअली कबीले के सरदार बन जाए आगे भाई साहब। कबीले के मोहतरम मोजिज सरदारा, मैंने कल का जिक्र पेश आने वाले हादसे के सबब मुलतवी कर दिया था, लेकिन कबीले के सरदार का इंतखाब जरूरी है। मोजिज, मैं जानता हूं आप बाबा की यह अमानत मुझे सौंपना चाहते हैं, लेकिन अजार साहब भी उम्मीदवार हैं। अल्लाह गवाह है कि मेरे लिए सरदार कौन बनेगा अहमियत नहीं रखता, बल्कि कबीले को मुत्तहिद, मजबूत और अमन सालियार साहब। अजार साहब को हम सब अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए हम सब आपके साथ हैं। वो आपकी तरह नहीं है, वो बिल्कुल उरान साहब की तरह मनफी सोच रखते हैं। सही बात। अगर वो कामयाब हो गए तो सुकून खत्म हो जाएगा। इसके अलावा उरान साहब के साथ एक अगर वो दूसरे जराइम में भी मुलविस हुए तो फिर कबीले का क्या होगा? बावजूद उसके कि राय शुमारी की तादाद दोनों तरफ बराबर है, उराल साहब वापस आए या ना आए, आपका सरदार बनना मुश्किल दिखता है। आलियार साहब, अल्लाह साहिब अज़मत है, बेशक नीयत साफ हो तो मंजिल आसान हो जाती है। ये बात सच है कि तादाद दोनों तरफ बराबर है, और इसी वजह से आपकी दुआओं की अरे मोजिज सरदार, हम आपके साथ हैं अलियार भाई। हम आपके इखलाक से और आपके इल्म और दानिशमंदी से बखूबी वाकिफ हैं। अल्लाह हमेशा आपकी नुसरत फरमाए। अल्लाह ताला आप सबसे राजी हो। अल्लाह ने अगर सरदार बनना नसीब किया तो कबीले को मुत्तहिद रखूंगा मैं, कबाइल के साथ बंद मुट्ठी की तरह मजबूत रहेंगे आप। उराल के बारे में मत सोचिए, जमींदार के कत्ल के इल्जाम से बरी हो भी गया, फिर भी दीगर इल्जाम जो उन पर लगे हैं उनसे बरी होना नामुमकिन है। मुमकिन तो हो जाएगा, ओपेक। और कोई ऑप्शन नहीं है ना अजरुल के पास। मेरे बच्चा मर गया, अभी तो सुधर जाए। अरे यार, फिर मार ना जाइए और कम बात।
ये ना बहुत आओ भेड़ियों आओ, मुझे मारोगे? हाँ, बाबा को मार दिया, मेरे बच्चे को मार दिया तुमने। मैं तुम सिपाहियों पीछे आ जाओ। तुम्हें मारूंगा मैं। सबसे पहले तुम कुछ जिंदा जा भी नहीं सकते मुझे मारे बगैर। तो फिर मेरे हाथ खोल दो ताकि मैं हिसाब बराबर कर सकूं अपना। इसके हाथ खोल दो। अरे यार तरबूज जो देगा तरबूज बहुत स्ट्रांग है। हाँ लेकिन एक चालबाज है ना। गया चल ये गद्दार फरार कैसे हुआ? कैसे? जवाब चाहिए मुझे। कैद खाने का दरवाजा तो बंद था, तो ये यकीनन सिपाहियों को बेहोश करके भागा है। डाल दो इसे कैद में और हाथ पैर जंजीरों से बांध दो। अब इस गद्दार को ना खाना मिलेगा ना पानी। 2 मिनट में नहीं टिक पाया। बट वो भाग जाता ना फिर प्रॉब्लम हो जाती है। जो लोग जालिम बनने से ज्यादा सब्र करने को तरजीह देते हैं, कातिल बनने से ज्यादा शहीद होने को तरजीह देते हैं, काई के बहादुर लोगों और जफाकश खवातीन, मैं जानता हूं कि हमारे जख्म बहुत गहरे हैं। मैंने अपने भाइयों को खोया और शौहरों को खो दिया। उनकी की गई दरखास्त ने हमारे खून को खौला कर रख दिया, लेकिन ये अमल सुकून का बायस होगा। मुसलमान भाइयों का खून नहीं बहाना चाहते हम, और न ही हम लोग नए दुश्मन बनाना चाहते हैं। दुश्मन को किसी कीमत पर भाइयों के दरमियान खलीज पैदा करने की इजाजत नहीं देंगे। अर्तुगरुल साहब, कौन सी दौलत मेरे शौहर का मुतबादिल है? आपसे किसने कहा है कि दुनिया की कोई भी दौलत आपके प्यारों का मुतबादिल है? आपके शौहर हक की राह में शहीद हुए हैं। वो शहीद हुए अमन की खातिर, कबीले की सलामती और अमन की खातिर शहीद हुए हैं। दियत का मकसद सोना नहीं है, अमन है। और अब हम अमन और सुकून को सरदार अर्तुगरुल, हम जुल्म करने वाले को माफ क्यों करें? आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पैगंबर पर ताइफ में पत्थर बरसाए गए, जुल्म ढाए गए उन पर, लेकिन और अल्लाह से मगफिरत तलब की उनके लिए। मुझे मालूम है कि अगर काई के लोगों को इजाजत दूं तो वो चावदार कबीले की ईंट से ईंट बजा देंगे, सबको मारकर कबीला तबाह कर देंगे। लेकिन सिर्फ उराल की वजह से हम पूरे चावदार कबीले को सजा नहीं दे सकते। इसी तरह चलता रहेगा।
आयशा खातून, जब वक्त आएगा आसमान पर शफक नमूदार होगी, उस वक्त हमारे घोड़े हिनहिनाएंगे, हथियारों से लेस होंगे और हमारी तलवारें गद्दारों के सीनों को चीरती चली जाएंगी। लेकिन अभी अमन और सुकून का वक्त है। भाई, हम आपको जानते हैं, हमें एतमाद है आप पे, अगर हम आपके साथ हैं। आर्तुर की बात नहीं टालेंगे, ये है ना। लेकिन आर्तुर साहब की बात ने मुझे बहुत मायूस किया है वालिद। बेटी, क्या उराल ने तुम्हें मालूम होना चाहिए, ये फैसला करना उसके लिए भी मुश्किल है। सही बात है। वो नहीं चाहता कि इस खत्ते में मजीद मासूमों का खून बहाया जाए। वालिदा, उसने हमारे सिपाहियों को शहीद किया, हमारे कबीले के मुस्तकबिल कुंदूज पर तीर चलाया। जिस आदमी ने अपनी बहन को मौत के मुंह कर ये मलूक जानकर कबीले का सरदार बन गया तो क्या होगा? वालिदा, हमें इस बारे में सोचना होगा। हलीमा, आखिर कब से एक खातून ने अपने सरदार के फैसलों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए? हाँ? तुम्हें ये फैसला अर्तुरुल पे ही छोड़ देना चाहिए। अर्तुरुल उराल को इस शर्त पे छोड़ेगा कि आलियार को सरदार बनाया जाए, और तुम्हारे ये वसवसे हकीकत शहीदों के खानदान ने भी दियत की पेशकश कबूल कर ली है। बच्चों की तरह मत सोचो हलीमा, हवास कायम रखो। ये तो एक्चुअली सही बोला, बट फिर भी अरे ये अपने खैमे अपने साथ रखते हैं, तवील मुसाफत तय करके एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं, और अगर किसी सरजमीन पर ये बसेरा कर ले तो खरगोशों की तरफ बढ़ना और फैलना शुरू कर देते हैं। जानता हूं ये खित्ते में हर जानिब फैले हुए हैं, तादाद में तो बहुत ज्यादा है मगर मुनज़्ज़म नहीं है। इन्हें हमें कारा जैसा औरत, अगर इनके खिलाफ जंग शुरू कर दी हमने तो ये सब एक हो जाएंगे, सल्जूक सल्तनत की वजह से ये और भी मजबूत हो जाएंगे। लेकिन अगर इनमें से एक ने भी ज्यादा ताकत हासिल कर ली तो ये सब उस पर टूट पड़ेंगे। यानी इन लोगों की कमजोरी हसद है। हाँ, ऐसा ही है। अर्तुरुल और उराल के दरमियान संगीन दुश्मनी है। अर्तुरुल, उराल भी ऐसा ही है, लेकिन उसके हिर्स ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। अगर उराल आजाद हो गया और अपने कबीले का सरदार बन गया एक तो साइड से वो सत्ता उम्मीद है कि वो कोबैक उराल को उनके चुंगल से बचा लेगा। कोबैक गुफ्तगू के फन से बखूबी वाकिफ है और चालाक भी है, और उसके साथ ही सबसे बड़ा गद्दार भी है। वो उराल को बचा लेगा, परेशान मत हो। शुक्र है कि हम में ऐसे लोग नहीं। पता चल जाएगा। लेकिन भाई, अगर कोबैक ने अपना वादा पूरा नहीं किया और आलियार साहब की जगह उराल को सरदार बना दिया तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या करेंगे? कोबैक को अपना वादा पूरा करना होगा। अगर उराल सरदार बन जाता है तो हमें सबसे पहले वहां से आलियार साहब और कुतलुजा को बचाकर निकालना होगा। इसलिए हम उनके कबीले। भाई, हम लोग वहां क्या करेंगे? उनके जंगे में मुदाखिल करेंगे? आलियार साहब का इल्म उनकी ज़िरा और सब हथियार है उनका। आलियार साहब अगर सरदार न बनाए गए तो उस वक्त हम अपनी तलवारें निकालकर हक के लिए जंग लड़ेंगे। भाई, चावदार के सिपाहियों को क्या हम कत्ल करेंगे? और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो ऐसा ऑप्शन नहीं, क्या करें?
काबू में नहीं रख पाई। न जाने गुस्से में आपसे क्या कुछ कह गई। आपकी मुश्किलात को मजीद बढ़ा दिया मैंने, जबकि अपने शौहरों और बेटों को खोने वाले भी दियत पर राजी होकर आपका साथ दिया उन सब, और मैं अपने वसवसों के सबब आपको ना समझी। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी अर्थर, भरोसा कीजिए। तुम एक माँ हो हालिमा, गुदास दिल हो तुम, लेकिन तुम्हें यह समझना चाहिए कि मेरी मर्जी शामिल ना होती तो उसे रिहा ना करते कभी। मैंने जो कुछ भी किया अपने बच्चे के सुकून और अपने लोगों की सलामती के लिए किया। तो जरा कहाँ भाग रहे हो? मेरा शेर बेटा, इसने तो मुझे भगा भगा के थका दिया। मेरे बेटे, तुम्हारी दादी अब बूढ़ी हो गई, समझ गए तुम? आप कितने दिनों के बाद आए बाबा? मैं याद कर रहा था आपको। देखिए आपकी दाढ़ी भी कितनी बढ़ गई है। और वो भी बगैर सोचे समझे। ऐसी बातें नहीं करते मेरे बच्चे। गुद्दूस अपने बाबा को भी नहीं छोड़ता। बिल्कुल सही कहा। कोई बात नहीं, करने दें इससे बातें करना, मगर हमेशा हक और सच बात कहना समझिए। बिल्कुल बाबा, हम सच को कैसे छोड़ सकते हैं? मेरा शेर बेटा। अरे ना, तुम्हें शब बखरा कहने के लिए आया था। क्या तुम अपना थोड़ा वक्त दे सकती हो मुझे? अंदर आ जाओ वैसिलियस। इतनी रात गए, कैसे आना हुआ तुम्हारा? कोई खबर आई है क्या? हाँ, बिल्कुल है खबर, और बहुत अच्छी खबर है। क्या खबर है? शादी के लिए रुकने वाला है। बहुत जमाने के बाद पहली बार मुझे यह एहसास हुआ है कि मैं इंसान हूं, कोई फौलाद नहीं। और ऐसा महसूस होने का सबब सिर्फ तुम हो। वापसी मारेगा। मैंने सोचा कि तुम यहां से चली जाओगी। एक लम्हे को दर्द महसूस हुआ मुझे अपने दिल में। हेलेना को जाना नहीं चाहिए, यही रहना चाहिए मेरे साथ। मुझे इस वक्त सिर्फ तुम्हारे सहारे की जरूरत है। मेरी हौसला अफजाई करनी चाहिए, तुम्हें खुश रखना चाहिए मुझे। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा देखता रहूं। वैसिलियस, मैं यही रहो मेरे साथ। गले को बचाते हुए तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। तुम्हारे बाबा की अमानत हम मिलकर बचाएंगे। मैं समझ नहीं पा रही कि क्या कहूँ। कुछ मत कहो। कल रात का खाना साथ खाते हैं और दोनों मिलकर अपने मुस्तकबिल का तयन करते हैं। मामसी के पास चले जाए। मामसी के पास मैं तुम्हें शब बखैर कहता हूँ।
बच जाएगा, अभी तो इतना पक्का है। अभी क्योंकि वो तो अब तो फिक्स क्या हो गया। फिलहाल के लिए ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आलिया सरदार नहीं बना कोई और बना तो जंग होना जायज है। वो तो proper है। होएगी, पक्का होएगी जंग, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि उसकी बहन भी वो बोलते हैं ना ये गुस्से चीज में में है। है और ये भी है, तो दोनों मिलकर ना तबाह कर देंगे अगर लेकिन आलिया बन फिलहाल गया ना। और उराल जैसे अभी नहीं तो आगे तो मौका दे देगा, जितना मैं उराल को अब तक जान गया हूँ, वो अभी नहीं तो आगे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा जिससे उसका वापस सर से बढ़ेगा। फंसेगा। हाँ तो उसके लिए बस वेट करना होगा कि कब वो वापस गलती करे और वो गलती में पकड़ा जाए। पर अभी के लिए यही मुनासिब है कि फिलहाल के लिए उसको थोड़ा जाने दिया उसका है। जाना मेरे को तो अभी देखना है तुर्गुत और इन लोगों को नहीं पता। चलो नहीं, लेकिन शहीदों के तुमको भी मान जाएगा, मान वो जाएगा, थोड़ा वो भी- समझ गया होगा हाँ। कि कभी कभार बोलते ना थोड़े सख्त फैसले लेने पड़ते हैं, बोलते हैं ना कबीले के लिए, लोगों के लिए, ताकि लोग बोलते हैं ना मासूमों का खून ना अब बहे। खोलो मेरा हाथ खोल। और देख लो और हो गया। खोल के तोड़ भी दिया तुमको भाई। ठीक है चलो देखेंगे आगे अभी, लेकिन ऊपर से ये भी इधर भी डायरेक्ट प्रपोजल आ गया है। वो नहीं मानेगी, एक्चुअली वो भाग जानी चाहिए, मजा आ जाएगा। भाग जानी मामसी को चाहिए, बोले, मामसी उधर ही तोड़ देगा। उधर ही तोड़ देंगे तेरे तब। मेरी हरिदा तो ऐसे क्या है वो इश्क है। ये एपिसोड लेकिन मामसी नहीं दिखा। आएगा अभी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। हेलिना मिलेगी ना कि ऐसा सीन है, क्योंकि वो हमेशा मिलती है ना, बोलती है ना कि मैं इधर जाती हूँ। ओके तो देखते हैं आगे गाइस, तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन।